वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज इस रीडिंग में हम जो टॉपिक कवर करेंगे उस टॉपिक में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगले 24 घंटों में आप और आपके पार्टनर के रिश्ते के बीच में जो भी सिचुएशन है उसमें क्या कुछ नया होने वाला है, क्या आपके पर्सन आपको लेकर फील करेंगे, कैसा उनका थॉट प्रोसेस रहेगा, कैसी उनकी एनर्जी रहेगी और क्या वो आपके लिए सोचेंगे। तो ये सारी चीज़ें इस रीडिंग में हम कवर करेंगे। और ये जो वीडियो है वो टाइमलेस है, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। पिक ए कार्ड रीडिंग है और स्क्रीन पर आपको 2 पाइल्स दिखाई दे रहे होंगे। पाइल 1 में मजिशियन का कार्ड है और पाइल 2 में फूल कार्ड है। ये दोनों कार्ड्स राइडर वेट टैरो डेक में बहुत इम्पॉर्टेंस रखते हैं। दोनों ही मेजर अरकाना कार्ड्स हैं और ये मेरे पर्सनल फेवरेट भी हैं। तो जो पाइल आपको अट्रैक्ट करे उसी में आपका जवाब है। कमेंट सेक्शन में मैं टाइम स्टैम्प्स को पिन कर दूंगी ताकि आप अपना रीडिंग वहाँ जाकर एंजॉय कर सकें। तो चलिए बढ़ते हैं पाइल 1 की तरफ। जिन्होंने ये मजिशियन कार्ड को चुना है, जान लेते हैं अगले 24 घंटों में आप दोनों के बीच में क्या कुछ होगा और रिलेशन में कैसी एनर्जीज रहेंगी। तो यहाँ पर मैंने कार्ड्स को शफल करके निकाल लिया है। पहला जो कार्ड आया है उसमें ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर शायद पिछले 2 या 3 दिनों से अच्छी तरह से रात को सोए नहीं हैं। जिन्होंने भी ये मजिशियन डेक या मजिशियन का कार्ड चूज़ किया है पाइल 1, आपके पार्टनर की स्लीप पैटर्न मुझे डिस्टर्ब नज़र आ रहा है। या तो वो पिछले 2 या 3 दिनों से अच्छी तरह सोए नहीं हैं या आपकी नींदें उड़ी हुई हैं इस पर्सन को लेकर कि पता नहीं मेरा पर्सन मुझे प्यार करता है नहीं करता है, क्या इस इंसान को मेरे से कोई अटैचमेंट है नहीं है, क्या ये इंसान मुझसे शादी करना चाहते हैं नहीं चाहते हैं। तो तरह तरह के सवाल आप लोगों के दिल और दिमाग में पिछले 2-3 दिनों से ज़्यादा घूम रहे हैं, क्योंकि मैं आप लोगों की एनर्जी क्लियरली रीड कर पा रही हूँ कार्ड्स के अंदर। तो अगले 24 घंटे में आप लोगों में क्या होगा। पहली बात तो आपका जो पार्टनर है ऑनलाइन आपको काफ़ी ज़्यादा देखने वाला है। ये पार्टनर कोई भी हो सकता है आपका, मेल फीमेल, सेम जेंडर सेक्स। और ये पर्सन ऑनलाइन क्यों चेक करेंगे आपको, क्योंकि इस पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप और ये सेम पेज पर नहीं है। लाइफ में बहुत ज़्यादा इनके भी और आपके भी रिलेशन को लेकर स्ट्रेस चल रहा है। तो ये पर्सन ना आने वाले 24 घंटों में अपने आप को कोशिश करेंगे कि आपकी तरफ आने से रोकेंगे, माइंड को कहीं ना कहीं डाइवर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स ही ऐसे आए हैं। दिल और दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है उसको बैलेंस नहीं कर पाएंगे। ये मुश्किल होगा इनके लिए आने वाले 24 घंटे। तो कुछ लोगों के पार्टनर आपके फ़ोटो या फिर आपका कोई पुराना मैसेज इनके पास अगर फ़ोन में ऑलरेडी कहीं सेव कर रखा है तो उस चीज़ को भी ये बहुत ज़्यादा बार बार देखेंगे। कोशिश तो इनकी ये रहेगी कि आपको याद ना करें, पर ये इनसे हो नहीं पाएगा क्योंकि इनकी एनर्जी ना पिछले 2 या 3 दिनों से डिस्टर्ब दिख रही है। वो ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने सोचा हो कि अगर ये अपनी लाइफ में करियर को फोकस बना लेते हैं या फिर अपने फ्रेंड सर्कल में खुश रहने की कोशिश करते हैं, तो ये जितना भी वक्त अपने दोस्तों में बिताते हैं, अपने वर्क प्रोफेशन पे बिताते हैं, वो टाइम इनका निकल जाता है। लेकिन जब इनको लगता है कि मुझे लाइफ में लव भी चाहिए, किसी का सपोर्ट भी चाहिए, किसी का मुझे आसरा भी चाहिए, क्योंकि ये पर्सन ऐसे पर्सन है इनको बहुत सारे लोग ना अपनी बातों में ले लेते हैं और बाद में इस पर्सन को पता लगता है कि मुझे लोगों ने इस्तेमाल कर लिया है अपने फ़ायदे के लिए। तो मुझे
ऐसा लग रहा है कि आने वाले 24 घंटों में आप या आपके पार्टनर डेफिनेटली एक दूसरे को लेकर स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखेंगे, वो भी और आप भी। और आप लोगों को ऐसा भी लगेगा कि वो पर्सन आपकी एनर्जीज़ को पिक कर पा रहे हैं, यानी कि अगर आप इमोशनल हो रहे हो उनको याद करके, उनको किसी भी तरह से आप मैनिफेस्ट भी अगर कर रहे हो तो उनको पता लग जाएगा। वो कैसे पता लगेगा? जैसे साइन एंड सिंबल्स दिखना, वो आपसे रिलेटेड भी हो सकता है और आपको भी उनसे रिलेटेड, उनके नाम से रिलेटेड कोई अल्फ़ाबेट दिख जाए, कोई उनका डेट ऑफ बर्थ दिख जाए, कोई ऐसा डेट दिख जाए जहाँ आप लोगों की एनिवर्सरी आती हो, फर्स्ट मीटिंग हुई हो, मतलब कोई भी जो सिग्निफिकेंट नंबर है, इवेंट है, मेमोरी है जो आप लोगों में बनी हुई है पास्ट के अंदर, वो दोनों को एक दूसरे के लिए फीलिंग्स रहने वाली हैं। और कुछ लोगों में तो ऐसा भी होगा कि बिना बताए ही वो पर्सन आपके मन की बात को जान लेंगे। और ऐसे जो कनेक्शंस होते हैं, इन कनेक्शंस को स्पिरिचुअल कनेक्शंस बोलते हैं और इनमें टेलीपैथी कम्युनिकेशन हमेशा बना रहता है। टेलीपैथी कम्युनिकेशन जो भी आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में उस पार्टनर को लेकर विचार चल रहे हैं, प्लानिंग चल रही है, विजुअलाइजेशन चल रहा है, मैनिफेस्टेशन चल रहा है, वो अगले व्यक्ति तक पहुंच ही जाता है समहाउ। तो ये आपका इंतज़ार कर रहे हैं किसी तरह से कॉल मैसेज की। उम्मीद है कि आप अपनी तरफ से पहला कदम बढ़ाओगे और इनके साथ फिर से कोशिश करोगे कि एक दूसरे को माफ़ करके, क्योंकि हमेशा पार्टनर की गलती नहीं होती। कई बार हमारे दर्शकों ने भी कुछ ऐसी सिचुएशंस में अपने प्यार को या रिलेशन को डाल दिया होता है जाने अनजाने में, जो हमें बाद में पता लगता है। क्योंकि इंसान को अपनी गलतियां कभी भी एक्सेप्ट करने में अच्छा नहीं लगता। हर इंसान यही कहता है मैं अपने आप में बेस्ट हूँ, मैंने रिलेशन में 100% क्या, मैंने तो 200% डाला था, लेकिन मेरा रिलेशन वर्कआउट नहीं किया क्योंकि सामने वाले पर्सन ने मुझे उस तरह से रेसिप्रोकेट नहीं किया या उस तरह से मेरे प्यार को बदले में रिटर्न बैक नहीं किया जिसकी मुझे उम्मीद थी। तो अगर आप इनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाते हो, इनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हो कि जैसे आप इनके लिए फ़ील करते हो ये भी वैसा ही फ़ील करे, तो कई बार हमारी उम्मीदें जब पूरी नहीं होती तो हमें खुद को निराशा होती है, क्योंकि हमें लगता है हम इतने इमोशनल हैं, हम सामने वाले को प्यार भी इतना करते हैं और हम हमेशा रेडी रहते हैं सामने वाले के लिए कुछ भी करने को, लेकिन सामने वाला इक्वल गिव एंड टेक क्यों नहीं करता। तो ये वाले जो थॉट हैं आपके अंदर, स्पेशली देखने वालों के अंदर, जो मेरे व्यूअर्स हैं, अगले 24 घंटे बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो किसी तरह से आपको ओवर एक्सपेक्टेशंस में नहीं आना। कोशिश कीजिए इस पर्सन को आप मैनिफेस्ट अगर कर भी रहे हो तो बहुत उम्मीद नहीं लगानी कि मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोई वीडियो देख लिया है या कहीं से आपने आकर्षण का नियम क्या होता है उसको कैसे जीवन में अप्लाई करके अपने प्यार को वापस पाएं या अपने मन चाहे प्यार से कैसे शादी कराएं। इस तरह के थॉट आपके अंदर ना ऑलरेडी पिछले कुछ हफ्तों से चल रहे हैं, लेकिन अगले 24 घंटों में शायद आप इस पर्सन से थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्ट करोगे। या तो आपको फ्रस्ट्रेशन होगा या फिर आपको इनकी कोई पुरानी बात हर्ट करेगी। वो पुरानी बात आपको बार बार आपके दिमाग में घूमने वाली है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी फ्रेंड्स कि जो भी पास्ट में गुज़र गया है, चाहे वो अच्छा पास्ट था, आपका बीता हुआ कल चाहे बहुत रुलाने वाला है, दर्दनाक है, दिल को तोड़ने वाला रहा है, लव रिलेशन फेल हुए हैं आपके, तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि ये पर्सन आपको लेकर पॉजिटिव है। ये पर्सन आपके लिए किसी तरह से कोई नफ़रत नहीं रखते, ना ही कोई इनको आपको लेकर
कोई फास्ट एक्शन लेने के लिए ये कुछ सोच रहे हैं, इनकी एनर्जी स्लो है, लेकिन उस स्लो एनर्जी में भी आपके पार्टनर को एक दिल से तसल्ली है कि ये पर्सन मेरा कहीं नहीं जाने वाला, चाहे हम में 1 हफ्ता बात ना हो, चाहे हम 1 महीना कांटेक्ट में ना रहे, और हम में अगर कोई थर्ड पर्सन भी है, फिर भी यही व्यक्ति अपनी तरफ से समझते आए हैं, आपको फील करते आए हैं कि जो बात आप लोगों के बीच में है, जो एक बॉन्ड है, कनेक्शन, वो फील करते हैं आपको लेकर, वही आप फील करोगे अगले 24 घंटे में। तो ये जो रीडिंग है इसमें आप दोनों की एनर्जीज़ में काफ़ी डिफरेंस है, क्योंकि आपका पार्टनर आपको लेकर पॉजिटिव है, चाहे उन्होंने आपको खुद से छोड़ा है, ब्लॉक किया है, आपसे दूरी बनाई है, लेकिन इस पर्सन को मन में डाउट नहीं है आपको लेकर, ना ही कोई डर है कि बात नहीं हो रही तो आप कहीं और चले जाओगे, किसी और से शादी कर लोगे, या किसी न्यू रिलेशन में आप ऑलरेडी हो, ऐसा इनके मन में बिल्कुल भी नहीं आने वाला, क्योंकि ये पर्सन अंदर से चेंज हो रहे हैं। आप लोगों की लड़ाइयाँ, झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट, आर्ग्यूमेंट्स, डिसएग्रीमेंट्स पास्ट में इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर हुए। वो आप पर शक करते थे कि आपका किसी और के साथ अफेयर है, आप सीक्रेटिव हो, आप अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हो, आप सच नहीं बताते, आपको लेकर वो कई बार आप पर डाउट करते आए हैं, कई बार ये आपको कंट्रोल भी करते आए हैं कि आप इन्हीं की लाइफ में रहो, कहीं और ना जाओ। लेकिन जब आप इनसे क्वेश्चन करते थे कि मुझे भी आपकी लाइफ के बारे में जानना है, आप कहाँ जाते हो, किन से मिलते हो, कौन कौन से फ्रेंड्स आपके फ्रेंड सर्कल में हैं, आप इनके ऑनलाइन प्रोफाइल को, ऑनलाइन आईडी को, या इनका कोई सोशल अकाउंट है, आप लगातार इनको देखते रहते हो। और जब भी आपको लगता है कि इनके अकाउंट में बहुत सारे दोस्त हैं, और अगर ये मेल हैं तो इनकी फ़ीमेल फ्रेंड्स जब ज़्यादा होती हैं तो वो चीज़ आपको तकलीफ़ देती है, और अगर ये कोई फीमेल है तो आप इनको बोलते होंगे कि आपके मेल फ्रेंड्स इतने क्यों हैं, आपको कहीं ना कहीं दर्द होता है। तो ये चीज़ें ना आपके पर्सन को समझ आ रही है कि ऐसा दर्द, ऐसी पैशन वाली एनर्जी, ऐसा पोजेसिवनेस वाला जो एटीट्यूड है वो उसी व्यक्ति के अंदर आता है जो किसी को लेकर इनसिक्योर है, जो किसी को प्यार करता है, जो किसी के खोने से डरता है। तो इनको तो पता लग गया कि आप इनको खोने से डरते हो, लेकिन आपका जो बंदा है या जो आपका बंदी है, मेल फीमेल जो भी आपका पार्टनर है, उसको दिल ही दिल में खुशी है कि आप जो भी हो इनको प्यार बहुत करते हो, आप कहीं नहीं जाने वाले। तो अगले 24 घंटे में मुझे कोई बहुत तेज़ी से कोई फास्ट मूवमेंट या कोई ऐसा एक्शन नहीं दिख रहा जो रातों रात आपके जीवन को चमत्कारी ढंग से चेंज कर देगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस इंसान से आप प्यार करते हो उसको ये ज़रूर पता लग गया है कि आपका प्यार व्यर्थ नहीं जाएगा। आपका जो प्यार है इनको लेकर, आपका जो केयर करने वाला अंदाज है इनको लेकर, और आप जिस तरह से इनको संभाल लेते हो इनके अप एंड डाउन्स में, वही चीज़ें इनको आपकी तरफ खींच कर लेकर आएंगी। और कुछ लोगों के लिए हैप्पी टाइम्स आने वाला है आपके कनेक्शन में। बस इतना कहूँगी कि जिन लोगों को रात को नींद नहीं आती, क्योंकि यहाँ पे इंसोम्निया का कार्ड है, और इंसोम्निया वही होता है कि जिनको नींद नहीं आती, उस प्रॉब्लम को इंसोम्निया बोलते हैं। और आज जो पाइल 1 को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कम से कम 60% लोगों को रात को नींद नहीं आती। कभी कभी आप ओवर थिंकिंग करते हो, सारी रात आपकी सोचते हुए निकल जाती है, या फिर कभी कभी आप सुबह 3-4 बजे तक सोते होंगे। इस पर्सन का स्ट्रेस आपको बहुत रहता है। तो गाइस, आपका पार्टनर आपको लेकर काफ़ी अच्छा सोच रहा है, और इमेजिनेशंस में तो है आपको लेकर, लेकिन कोई सडन एक्शन लेने की तरफ अभी इनका ध्यान नहीं जा रहा। मुझे लगता है इनको टाइम लगेगा। आने वाले कम से कम 4 दिन और 40 डेज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। नंबर 4 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है,
तो किसी के लिए अगले 4 घंटे, 14 घंटे, 40 घंटे, 4 दिन, 4 हफ्ते या 40 दिन, ये इम्पॉर्टेंट होंगे। कुछ भी हो सकता है, कॉल मैसेज आ सकता है, बातचीत हो सकती है, दोबारा से रीयूनियन हो सकता है, और किसी रोमांटिक टाइम के लिए अगर आपको इंतज़ार था इनके साथ कि कब हम मिलेंगे, कब हम एक दूसरे के साथ बैठ कर बातें करेंगे, कब हम कहीं पे ट्रैवलिंग करेंगे, तो शायद ये इन दिनों में आपको इससे रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ भी दे सकते हैं। तो गाइज़, आज के लिए ये रीडिंग यहीं पे मैं क्लोज़ करूँगी। आपकी रीडिंग में सारे ज़ोडिएक साइंस आए हैं, इसलिए मैंने कोई पर्टिकुलर साइन नहीं बताया। कई बार सारी राशियाँ आती हैं और कई बार कुछ चुनिंदा ज़ोडिएक साइंस ही आते हैं। तो ये वीडियो या ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर देना। मैं बढ़ती हूँ पाइल 2 की तरफ, यानी कि ग्रुप 2, जिन्होंने ये फूल का कार्ड चुना है। तो सबसे पहले बताऊँगी, आप और आपके पार्टनर अगले 24 घंटों में एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर पॉसेसिव रह सकते हो, और कुछ लोगों के पार्टनर बिल्कुल भी रिलेशन को लेकर स्ट्रेस नहीं लेंगे। तो 2 अलग अलग तरह के सिनेरियोज मुझे दिख रहे हैं पाइल 2 वालों के लिए, जिन्होंने ये फूल का कार्ड चूज़ किया है। कुछ नया आपके रिश्ते में शुरू हो सकता है, आपकी तरफ से या उनकी तरफ से। अब ये नया शुरू होने का मतलब क्या होता है? किसी भी पुरानी चीज़ को पीछे छोड़कर, चाहे वो लड़ाई झगड़े थे, ज़िद्दीपन था, एक दूसरे को लेकर नेगेटिव सोच रखना कि उन्होंने तो चेंज नहीं होना, हम क्यों टाइम ख़राब करें, हम क्यों अपनी तरफ से इस रिलेशन में आगे कदम बढ़ाएं। अगर आपका पार्टनर काफ़ी टाइम से इसी एनर्जी में चल रहे थे कि मुझे एफर्ट ना लगाना पड़े और बैठे बिठाए मेरा काम बन जाए, और ये ऐसे पर्सन भी होंगे कि जिनकी एनर्जी बड़ी फूल एनर्जी होगी। फूल एनर्जी टैरो में ऐसी एनर्जी होती है जहाँ पे इंसान मन मौजी, मस्त मौला एटीट्यूड को दिखाता है, जो दिल में आया वही करता है। अगर उनको रिस्क लेने का दिल करे तो ये इंसान रिस्क लेने से भी घबराते नहीं हैं। रिस्क टेकर आपका पर्सन हो सकता है या आप हो सकते हो, और कुछ लोगों के पार्टनर आपके और अपने इस रिश्ते में अनलिमिटेड पोटेंशियल देखते हैं। उनको लगता है ये रिलेशन असीमित एनर्जी को दर्शाता है। आपको लेकर ये पर्सन कई बार चाइल्डिश हो जाते हैं, कई बार इनको ऐसा लगता है कि आप चाइल्डिश हो इस कनेक्शन में। इस पर्सन को आपका एटीट्यूड, आपका पर्सनैलिटी, आपका फिज़िकल ब्यूटी, आपका नेचर, आपका बिहेवियर कई बार बहुत ज़्यादा पसंद आता है, और कई बार ये इरिटेट भी होते हैं, लेकिन ये आपको शायद बताते नहीं होंगे। और जब ये आपसे इरिटेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो फिर ये क्या करते हैं, आपसे कटना चालू कर देते हैं, आइसोलेट होना शुरू कर देते हैं, आपसे सेपरेशन में चले जाते हैं। ये एक ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो अपनी फीलिंग्स को ना अपनी मर्जी से एक्सप्रेस करता है। अगर आप इस पर्सन को बार बार किसी चीज़ के लिए पूछोगे कि शादी कब करनी है, फैमिली से कब मिलवाओगे, आपका फ्यूचर प्लान क्या है मुझे लेकर, तो कभी भी ये आपको ना एक तरफा जवाब नहीं देते होंगे। अगर कुछ दिन पहले या कुछ महीने पहले इन्होंने इसी टॉपिक पे आपको कोई और आंसर दिया होगा, तो अगर 2 दिन के बाद आप सेम क्वेश्चन इसी पर्सन से पूछोगे तो जवाब बिल्कुल अलग मिलेगा। तो ये पर्सन ना खुद ही नहीं जान पाते कि ये क्यों इस तरह की एनर्जीज़ के साथ चलते हैं। इनको ऐसा लगता है कि लाइफ एक ओपन किताब है, लाइफ को एडवेंचरस बनाना चाहिए, लाइफ में ये हर तरह के कलर्स को एंजॉय करना चाहते हैं, सतरंगी जीवन जीना चाहते हैं। इनको किसी तरह का बाउंडेशन पसंद नहीं है, कोई इनको कंट्रोल करे, कोई इनको पूछे कहाँ गए थे, कब वापस आए हो, किसको मिलने गए थे, किसके साथ रात को ऑनलाइन थे, कॉल वेटिंग क्यों था।
ये सारी बातों से ना ये पर्सन घबराते हैं। तो कभी कभी तो ये शादी इसीलिए नहीं करना चाहते कि मुझे कोई पूछे ना, मैं फ्रीडम लवर पर्सन हूँ, फ्री स्पिरिटेड हूँ, मेरी जो जर्नी है वो मेरी खुद की जर्नी है, मुझे इस जर्नी पे अकेले चलना है। और कई बार जब ये बोरियत फील करते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं, फिर आपकी लाइफ में ये वापस आ जाते हैं। तो बड़ा ही अजीब नेचर है कुछ लोगों के पार्टनर का। मुझे राइट नाउ बहुत डिफरेंट फीलिंग्स आ रही हैं आपके पर्सन की। तो कुछ लोगों के लिए आपका यही पार्टनर एक न्यू शुरुआत इस रिलेशन को मैनिफेस्ट कर रहा है। अब मैनिफेस्ट करने का तरीका अलग होता है। कुछ लोगों को ऑलरेडी पता होता है कि मैनिफेस्ट कैसे किया जाता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे अप्लाई किया जाता है। और कुछ लोग जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानते भी नहीं हैं, ना मैनिफेस्टेशन के बारे में जानते हैं, लेकिन निरंतर उस तरह के विचारों को जब इंसान दिमाग में बार बार दोहराता जाए, जैसे अब किसी को कार लेनी है, एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, उसने सोचा है कि मैंने वाइट कलर की कार लेनी है और वो रात दिन वाइट कलर की कार को इमेजिन कर रहा है, टीवी में देख रहा है वाइट कलर की कार, वो सर्च कर रहा है इंटरनेट पे, गूगल कर रहा है, यूट्यूब पे कर रहा है। किसी तरह से उसकी एनर्जी साइकिल में, उसके दिमाग में, सब कॉन्शियस ब्रेन में ऑलरेडी बैठा हुआ है कि उसने वाइट कलर की ही कार लेनी है। तो वो जब भी कार लेने जाएगा या इन फ्यूचर कभी भी वो प्लानिंग करता है कि मैंने आज से 6 महीने के बाद कार लेनी है, तो उसका सबसे पहला थॉट किसी भी शोरूम में जब वो घुसेगा, तो वो अगर जितने भी कलर्स पड़े होंगे, सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन उसको वाइट कलर की कार देगी, क्योंकि उसने 6 महीने पहले इस थॉट को अपने माइंड में डाल दिया था सबकॉन्शियसली कि उसको कार तो लेनी है, लेकिन लेनी वाइट कलर की ही है। तो अलग अलग कंपनी के ब्रांड्स, अलग अलग शोरूम्स में वो जाएगा, तो उसका सबसे पहला जो दिमाग है और जो उसकी आंखें हैं, वो उस शोरूम के अंदर वाइट कलर को सर्च करेंगी। चाहे उसके सामने कोई ब्लैक कलर की बहुत बढ़िया ऑसम दिखने वाली, बहुत ही गॉर्जियस, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव कार, ब्यूटीफुल कार खड़ी हो, लेकिन वो उसको देखकर भी इधर उधर आंखें घुमाता फिरेगा, क्योंकि उसके दिमाग ने उस चीज़ को ऑलरेडी कैप्चर कर रखा है, स्टोर कर रखा है कि उसने वाइट कलर का ही कार लेनी है समहाउ। तो ये एक तरह से आकर्षण का नियम ही होता है। बाकी आप सर्च करोगे जब इंटरनेट पे या गूगल करोगे, तो आपको डिटेल में पता लग जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है, इतना डिटेल टॉपिक है। अगर मैं कभी आपको लव से रिलेटेड लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी, तो शायद 1 घंटा वीडियो को लग जाएगा, और 1 घंटे का वीडियो शायद कुछ व्यूअर्स ना भी सुन पाए, सभी को इतना लंबा वीडियो पसंद नहीं होता। तो कहने का भाव ये है कि ये कनेक्शन जो है आपका एक दूसरे से, वो मैनिफेस्टेशन की तरफ ही बढ़ रहा है। वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आने वाले 24 घंटों में आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो। ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पता हो। आप उनको इमेजिन करते हो कि अभी ये मेरा पार्टनर ये कर रहा होगा, उधर से वो आपके बारे में विजुलाइज कर रहे हैं, फैंटेसाइज कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं कि मेरी पार्टनर की लाइफ में ये चल रहा होगा। तो मैं आपको यही बोलूँगी, कार्ड्स आपके अच्छे आए हैं, लेकिन कुछ रिस्क अटैच है, कुछ फीलिंग्स जो हैं वो नेगेटिव हो सकती है, क्योंकि आपके दिमाग में अगले 24 घंटे ऐसे थॉट भी आ सकते हैं कि कहीं मेरा पर्सन मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे, कहीं मेरे पार्टनर किसी तीसरे पर्सन के साथ कहीं घूमने तो नहीं जा रहे, किसी से फ़ोन पे बात तो नहीं कर रहे, मेरे साथ धोखा तो नहीं हो रहा। ऐसे थॉट्स आपके अंदर आएंगे। तो ऐसे विचारों को आपने आने नहीं देना, क्योंकि अगर ऐसे विचार लगातार आपको आते रहे, तो आपकी एनर्जी आपके पर्सन की एनर्जी को मिरर करेगी, और वो ही पर्सन आपको डिले करेंगे आपकी तरफ एक्शन लेने में। क्योंकि आप लोगों का कनेक्शन एक तो सोलमेट कनेक्शन है कुछ लोगों का, बाकी लोगों का कनेक्शन मुझे लगता है ये एक
कार्मिक रिलेशन है बहुत स्ट्रॉन्ग। और कार्मिक रिलेशंस में पैशन, इंटीमेसी, फिजिकल अट्रैक्शन, सेक्सुअल एनर्जी, एडिक्शन, को डिपेंडेंसी, ये बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कई बार ना लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ट्विन फ्लेम रिलेशन भी इसी तरह के इंटेंस और डीप कनेक्शन को दिखाते हैं, और कहीं ना कहीं कार्मिक रिलेशन भी सिमिलर एनर्जी को ही दिखाते हैं। बस दिक्कत ये आती है कि जो ट्विन फ्लेम एनर्जी है या कार्मिक रिलेशन है उसमें सोल पर्पस अलग अलग होते हैं। जिनको अपनी सोल पर्पस समझ आ जाता है कि लाइफ में उनका पर्पस क्या है, वो इन कनेक्शंस को दोबारा से ठीक करने पे आ जाते हैं। और जिनको नहीं समझ आता कि सेल्फ लव करना है, सेल्फ केयर करनी है, अपने से प्यार करना है, लोगों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगानी, अपनी जीवन में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, ड्यूटीज़ को फॉलो करना है, नेचर से जुड़ना है, ग्रैटिट्यूड पे करना है, स्पिरिचुअल बनना है। और कहीं ना कहीं अगर आप बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स का शिकार रहते हो, आपके मूड फ्लक्चुएट होते रहते हैं, तो फिर आपकी एनर्जी जो है आपके पार्टनर के ऑरा में भी इफ़ेक्ट देना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप कनेक्टेड हो एक दूसरे के साथ 5th डायमेंशन में। तो गाइज अगले 11 घंटे, अगले 15 घंटे, अगले 21 घंटे आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। अगले 11 दिन, अगले 2 दिन, अगले 15 दिन और अगले 21 दिन आपके इस रिलेशन में इम्पॉर्टेंट होंगे। वैसे ये रीडिंग 24 आवर्स में आप दोनों की एनर्जी को लेकर है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर ये जो नंबर्स आए हैं वो ये नंबर्स बता रहे हैं कि इतने दिनों में आप लोग कुछ नयापन अपने इस कनेक्शन में फील करोगे। अब वो नयापन कुछ भी हो सकता है। किसी के लिए वो नयापन ऐसा भी हो सकता है कि बहुत लंबे समय से आप दोनों एक दूसरे को लड़ाई झगड़ों में ही टाइम निकाल रहे थे, एक दूसरे को मिल नहीं पा रहे थे, डेट पर नहीं जा पा रहे थे, किसी तरह से आप लोगों का क्वालिटी टाइम नहीं स्पेंड हो रहा था। तो शायद अब आपको यूनिवर्स एक दूसरे के करीब लेकर आ रहे हैं। जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं वो भी अपनी लव लाइफ में अच्छा टाइम एक्सपीरियंस करेंगे। कुछ लोग जो सेम शहर से हैं उनमें मुझे लगता है थोड़ा सा फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम आएगा, या फिर थोड़ा ईगो बैटल नज़र आ रहा है एक दूसरे को लेकर, ईगो क्लैश हो सकता है। उनमें भी ईगो है, आप में भी ईगो है, उनमें भी कहीं ना कहीं एटीट्यूड आ जाता है, आपके अंदर भी वो एनर्जी रिफ्लेक्ट होती है। जब आप इनको प्यार देते हो, केयर करते हो, इनको मनाते हो, इनके लिए एफर्ट लगाते हो, इनको कॉम्प्लीमेंट्स देते हो, लेकिन आपका पार्टनर आपको उस हिसाब से रेसिप्रोकेट नहीं करता, तो कहीं ना कहीं आप डिसअपॉइंट हो जाते हो। और आप भी कितने कितने दिन यही एनर्जी को कैरी ऑन रखते हो और अंदर ही अंदर घुटना स्टार्ट हो जाते हो कि आखिर मुझे कोई वैसा प्यार क्यों नहीं देता जैसे मैं सामने वाले को करती आई हूँ या करता आया हूँ। तो आपकी एनर्जी ना गाइस थोड़ी सेंसिटिव एनर्जी है। कहीं ना कहीं आपके चार्ट में प्लैनेट मून यानी कि जो चंद्रमा है उसकी प्लेसमेंट वीक हो सकती है। कुछ लोगों के लिए आपका हॉरोस्कोप के अंदर जो चंद्र ग्रह है वो पीड़ित ग्रहों से या दुष्ट ग्रहों की उस पर दृष्टि हो सकती है। षडबल वाइज, डिग्री वाइज किसी भी तरह से दुष्ट स्थानों में चंद्रमा बैठा हो सकता है, या फिर अगर एग्जॉल्टेड चंद्रमा है, ऐसे केस में भी इंसान का जो मूड है वो बहुत मूडी हो जाता है। वो अपने अकॉर्डिंग डिसीजन प्लान करता है, अपने अकॉर्डिंग रिश्ते को हैंडल करना या कंट्रोल करना उसे पसंद होता है। तो अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं है। एग्जॉल्टेड पोजीशन भी किसी ग्रह की हॉरोस्कोप में इमोशंस को लेकर, फीलिंग्स को लेकर, थॉट्स को लेकर, फेमिनिन एनर्जी को लेकर, शैडो साइड को लेकर अफेक्ट देती है। तो आपके पार्टनर और आपके बीच में आने वाले 24 घंटों में रोमांटिक बातें हो सकती हैं अचानक से, और ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन आपको अचानक ही मिलने आ जाए, बिना बताए, बिना फ़ोन किए,
कहीं आपके ऑफिस के बाहर आ जाएं, कहीं मार्केट में दिख जाएं। और अचानक ऐसा भी हो सकता है कि अगर सुबह लड़ाई हुई है तो शाम को ये खुद ही फ़ोन करके आपको सरप्राइजिंगली कॉल कर दे, मैसेज कर दे, और आपको खुद में हैरानी हो जाए कि ये पर्सन तो आज से पहले ऐसा नहीं था, एकदम क्या हो गया। तो अगले 24 घंटे कुछ नयापन आपको ज़रूर देंगे। आप भी फील करोगे, वो पार्टनर भी फील करेंगे, और दोनों एक दूसरे को लेकर याद करने वाले हैं किसी भी तरह से। चाहे सोशल मीडिया के द्वारा याद करो, देखो एक दूसरे को, एक दूसरे पर नज़र रखो, या फिर ऐसा होगा कि जब आप इनको मिस कर रहे होंगे अचानक यही पर्सन ऑनलाइन आ जाएंगे और आपको लगेगा कि ये पर्सन भी मेरे बिना नहीं रह सकते। तो गाइज़, आज के लिए ये रीडिंग मैं यहीं क्लोज़ करूँगी। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। आप लोगों की रीडिंग में ज़ोडिएक साइन सारे आए हैं, और जब सारे ज़ोडिएक साइंस आते हैं तो मैं पर्टिकुलर राशियों पे फोकस नहीं करती, क्योंकि सारे एलिमेंट्स आए हैं। अर्थ एलिमेंट भी आया है, वाटर है, एयर है, और उसके बाद फायर है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। प्यार बांटने से प्यार ज़िंदगी में रिसीव होता है, ये आप सभी को पता होगा। जिनको नहीं पता, अपना दिल खोलकर चैनल सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को थम्स अप दे दें, लाइक बटन दबा दें। जिन्होंने कमेंट नहीं किया वो कमेंट कर लें, क्योंकि स्पिरिचुअल चैनल की एनर्जी आप लोगों के एनर्जी से ज़रूर रेजोनेट होती है। आप लोगों को स्पिरिचुअल चैनल्स पर आकर एक पॉजिटिविटी भी मिलती है। तो अपना ज़रूर प्यार दीजिएगा, अपना ध्यान रखें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।